प्रोफेसर से ये प्रिंसिपल बनने का जो सफर था ये कैसे हुआ? पहले तो ये रहता था कि भाई आप जितने सीनियर हो गए आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपलशिप मिलती थी। जी। अभी यूजीसी के नॉर्म्स में आपके जो कैरियर एडवांसमेंट आपने कितने बुक्स आपके पेपर पब्लिश आपका दूसरे एक्सपीरियंस कैसे रहे वो भी प्लस हो जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर आपको इतना टीचिंग एक्सपीरियंस तो है ही प्लस आपका अदर पब्लिकेशन रिसर्च का फील्ड जो है आपका वो भी मैटर करता है। तो ये जब आपके मन में आ जाती है मुझे तो सब ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका मतलब आप वहीं रुक गए, आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप स्टूडेंट बना रहना चाहोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो कॉलेज लेवल के ऊपर जाकर भी पता पड़ा कि टीचर एक फ्रेंड है। फ्रेंड है, बिल्कुल। वो चीज हमने जब देखी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे को जब भी प्रॉब्लम आ रही हो हमारे पास आओ, हम पता नहीं क्या उनके जो गाइडेंस थे आज भी काम आते हैं कि उन्होंने जो हमारे कोर्स में जो भी था, जिस मैं तो पर्टिकुलर कोर्स की भी नहीं बात करता, हर एक लेक्चरर की बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका फिर से स्वागत है द पोकाट शो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया एपिसोड जिसमें हमारे गेस्ट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शमा खान। आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके मेडिटेशन के बारे में और कैसे वो लिटरेचर को एज अपनी एक लाइफ का मेन पार्ट भी मानते हैं। आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आप आए। और एक्चुअल में एक मेरी चीज़ हुई थी कि बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि किसी से मिलूं जो कॉलेज के अंदर जो होता है ना, एक आप प्रिंसिपल हो, आपने वो स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ जानते हैं कि कैसे उनका बिहेवियर क्या रहता है, कैसे वो आज के टाइम पे उनका नेचर क्या रहता है। तो मेरे को एक था कि पॉडकास्ट उनके साथ तो जरूर करना है ताकि मैं भी खुद कॉलेज पास आउट हूँ, फिर को भी पता है कि क्या सोचते हैं प्रिंसिपल। आता है ना कि यार क्या कैसे पकड़ लेते कि हाँ ठीक है सब। एक तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी था ना कि बहुत टाइम से कि अच्छा जो अपना विचार रहते हैं कि प्रिंसिपल क्या वही सोचता है जो स्टूडेंट सोचता है, एक माइंडसेट रहता ही है किसी में भी। तो इस चक्कर में कि चलो एक पॉडकास्ट जरूर करते हो। तो आपने जो आपका कीमती समय दिया उसको छोटा सा समय हर को जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को आपके बारे में बताएं क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं अपने बारे में। हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं प्रोफेसर शमा खान, फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सरकार में प्रिंसिपल हूँ। अपने बारे में बताने से पहले आपने बहुत सारे सवाल पूछे तो मुझे लग रहा है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। चलिए ऐसे प्रिंसिपल से शुरुआत की जाए तो स्टूडेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन की जैसे आपने बात की। जी जी। तो एक बहुत ही इसमें कहें कि अनुभव जो रहा, सफ़र रहा इसका, जब हम प्रोफेसर थे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे उस समय हमारा उनके साथ इंटरेक्शन जिसमें कुछ डिसिप्लिन भी था, कुछ इंटरेक्शन भी था, कुछ उनको मैसेज भी देना होता था, उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी रहती थी, तो उससे आप किसी कनेक्ट ज़्यादा रहते थे। और जब मैं प्रिंसिपल बनी तब वो कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई क्योंकि वहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम भी करने होते हैं। पर फिर भी क्योंकि इतना लंबे समय बच्चों से जुड़े रहे, स्टूडेंट से जुड़े रहे, और ये कहूँगी एक ब्लेसिंग है कि हम यूथ के साथ जुड़े रहते हैं तो हम खुद भी एनर्जेटिक रहते हैं। तो मैं अभी भी एक क्लास ज़रूर लेती हूँ कि मुझे एक क्लास को लेनी ही लेनी है उन बच्चों से, स्टूडेंट से टच में रहने के लिए, तो वो भी चलता है। और साथ में यहाँ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो जाता है कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, बाहर उनसे जैसे बसों के कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, कंसेशन कार्ड्स बनते हैं और भी कई दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स लेके बच्चे अब मेरे पास में आते हैं। तो वहाँ सिर्फ एक हम क्लास में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप पर लगता है, या प्रिंसिपल होने के बाद उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक ये भी रहता है कि हाँ मैं जहाँ तक अपना 100% उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊँ उतना करूँ। और बच्चों का रिस्पेक्ट तो वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। यहाँ थोड़ा सा वो एक दूरी बना के रखते हैं, एक थोड़ा सा डर भी रहता है, वहाँ थोड़ा आप अटैच्ड फील करते हो, और इसीलिए मैं क्लास लेती हूँ ताकि वो प्रिंसिपल वाला जो डर है उनमें ना रहे, मुझसे बच्चे इंटरेक्ट हों।
तो अभी जैसा आपने बताया ना कि आप एक क्लास तो लेते ही हैं, अभी मैं क्लास में हूँ। कौन से सब्जेक्ट की लेकर? मैं हिंदी साहित्य की प्रोफेसर उनको हिंदी की क्लास लेती हूँ जी जी। और हिंदी में फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में भी क्लास लेना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर का बच्चा नया नया आता है स्कूल से, तो उसको एक मैसेज दे रहा है कि वो एक बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ से वो पूरी क्लास है आपकी। यहाँ वो थोड़ा सा उसको अपने पाँव पे खड़े होता है, उसको गाइड करना है, तो उसको किस तरह से स्टडी करनी है, उसको नए माहौल में जब बिल्कुल आज़ादी मिली है तो उसको अपने आज़ादी को किस तरह से काम में लेना है। तो वो जो विवेक इसमें आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि वो 3 साल निकाल चुके हैं, अब उनको आगे का कैरियर है, तो उनको कैरियर से रिलेटेड गाइड करने के लिए तो मेरा फोकस स्पेशली ये रहता है। और पीजी की क्लास भी वो ले लेती हूँ जी। जिसमें एम के स्टूडेंट्स जो हैं क्लास। तो मैम जैसे आपका प्रोफेसर से ये प्रिंसिपल बनने का जो सफ़र था ये कैसे हुआ? मतलब एक होता है ना कि प्रोफेसर तो एक पाठ देने वाला होता है, प्रिंसिपल होता है जो गाइड देने के लिए होता है। ये एक्चुअली हमारे सीनियरिटी से जो भी प्रोफेसर होते हैं वही प्रिंसिपल को होते हैं। जी जी। तो ये पहले से मतलब हाँ, पता होता है? ये सब ये अच्छा। मतलब आपका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत आप पहले तो बस ये रहता था कि भले आप जितने सीनियर होंगे आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपलशिप रहती थी। जी अभी जिससे कि हम इसमें आपके कैरियर एडवांसमेंट आपने एक मेमोस आपके पेपर ग्राफिक्स आपका दूसरे एक्सपीरियंस कैसे रहे वो भी प्लस हो जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर आपको इतना टीचिंग एक्सपीरियंस हो गई प्लस आपका अदर पब्लिकेशन रिसर्च का फील्ड जो है आपका वो भी मैटर करता है। तो इसमें जैसे एक आपने पर्टिकुलर भाषा को एक आपका एक लिया था आपने करियर, क्योंकि आज के टाइम पे प्रोफेसर्स में भी रहता है ना कि भाषा को लिए लेकर तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में सब रहता है। तो आपको भाषा को लेकर के क्या नज़रिया है कि आज के टाइम पे जैसे होता है ना कि इंग्लिश हिंदी वो रहता है कि बोलने के लिए आप हिंदी बोलते हो, लिखते टाइम आप इंग्लिश को एक तरीके से बोलोगे कि मैं तो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी। ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ख़ास तौर से मैं यूथ को इस बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहूँगी कि सब्जेक्ट तो है, वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी की है, साइंस के सब्जेक्ट भी वैसे एक सब्जेक्ट है ये साहित्य सब्जेक्ट। जहाँ हम भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा में, तो हमारी एक मानसिकता सोसाइटी में ये बना दी गई किसके द्वारा? जो विदेशी अंग्रेज आए, जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति गई, उसमें हमारी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये बना दी गई, अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो आप पढ़ने में अच्छे, और अगर आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती तो पढ़ने में अच्छे नहीं। जबकि वो तो सिर्फ एक भाषा है, भाषा तो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। आपकी नॉलेज कितनी है ये भाषा नहीं करेगी। अभी बहुत अच्छा होता है कि एक फॉरेन में से का या काठमांडू की बात है, एक ये गाइड था टूरिस्ट टाइप, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था, सबको बड़ा इम्प्रेस कर दिया फॉरेनर्स को। तो किसी फॉरेनर ने उससे पूछा कि भाई आप कितने एजुकेशन ली है? उसने कहा मैं 2nd क्लास कर लिया। तो बोला फिर तुम्हें इतनी इंग्लिश कैसे आती? उन्हें तो मैंने इनके साथ रह के सीखी। तो आपका जो लैंग्वेज है वो आपकी नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज़ डिफरेंट थिंग। पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर तो इंग्लिश के थ्रू आता ही है आज के टाइम पे। बैरियर नहीं कहेंगे उसको, ये है कि अगर हम राजस्थान से बाहर जा रहे हैं या हम दिल्ली या बॉम्बे या अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, और आप देखो कि फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति फ्रेंच ही बोलेगा, वो जब वहाँ से बाहर आएगा तब वो अंग्रेजी बोलेगा। ऐसे ही चीनी और ऐसे ही जापानीज, सब अपनी भाषा की जब इतना सम्मान देते हैं तो ये बड़ा विडंबना है कि हमारे यहाँ हिंदी को जी कि इतना नहीं, हम इसे मातृभाषा जी। कहते हैं, तो आप अपनी माँ को सम्मान नहीं देते एक तरह से। कई बार होता भी है कि जैसे स्कूल के अंदर भी वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं आप हिंदी में आंसर नहीं दोगे, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, ये चीज़ पहले भी थी। अब ये चीज़ बदल रही है। अब बच्चे खुद इस चीज़ से अवेयर है कि हम खुद समझ गए हैं कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए और ये एक लैंग्वेज का तरीका है, लेकिन हिंदी भी हमें आनी चाहिए। आप देखोगे कि जो बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश के भी राइटर हैं या हिंदी के भी राइटर हैं, वो हिंदी भी पढ़ते हैं। आप थिएटर में जाओ, जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो सारी नॉवल पढ़ के बैठे हैं हिंदी की और इंग्लिश की भी। तो
जब आप उस चीज़ से, उस विवेक से, ज्ञान से ऊपर उठते हो ना, तो चीज़ आपको समझ आती है कि ये जो थोपी हुई चीज़ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, आनी चाहिए। आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज में वहाँ आपको इनसे कॉम्पीट करना है तो आपको आनी चाहिए। लेकिन ये नज़रिया नहीं होना चाहिए कि ये आ रही है तो आप इंटेलिजेंट हो, ये आ रही है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। अभी जैसे ये अपन कहते हैं ना कि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते, कुछ लोग कहता कि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी बोलने में, और वो ट्राई करते कई बार कि हम तो इंग्लिश में भी बात करके दिखाएंगे। उन लोगों के साथ एक मजाक हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं उनके लिए बैरियर आ जाता है जब वो बोलते हैं कि यार हम तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इंग्लिश बोले हिंदी में बोले। अच्छा, इन सब का बीच के अंदर एक पार्ट आता है इंग्लिश, जहाँ पर आप चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करते करते आप टाइप तो कर रहे हो इंग्लिश में, पर वो हिंदी में कन्वर्सेशन चल रहा है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो हिंदी में। आपका इस पे क्या कहना है कि ये चीज़ क्या निकल के आ गई इंग्लिश? ये यहाँ ना दिमाग का खेल है इंसान, आपकी मानसिकता है। देखो ये आपके इसमें टेक्निक में गूगल इनपुट कर दे दिया है हिंदी, है ना। जी। तो आप उसमें अगर लिखोगे कि HINDI तो वो हाँ और ये छोटे की मात्रा बन के हिंदी बनेगा। जी तो जब वो आपके पास है तो आप क्यों लिख रहे हो कोई आप इस तरह से JEIACD से क्यों लिख रहे हो? लिखो ना, वो आपका जो सॉफ्टवेयर मिला है उसको डाउनलोड करो, लिखो हिंदी। पर वो साइकोलॉजी है हमारी, और दिन जाते जाते जाएगी। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मैं उन बच्चों को नहीं मानते, मैं टीचर्स को मानते जो हम उन्हें देते हैं। जब स्कूल में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल में हम उन जो मासूम से बच्चे हैं उनमें हम ये डाल रहे हैं, और धीरे धीरे वो बड़ा होते होते मिजाक हो जाती है चीज़ें। तो ड्यूटी घर से शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है। उन यूथ को जो हमने गलत अब तक दिया है उनको सही करने की जिम्मेदारी भी है। ये का है बात सही कि जो फर्स्ट लर्निंग होती है ना किसी भी बच्चे की, वो घर होता है, कोई इसके बाद में एक प्ले स्कूल, फिर वो धीरे 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 जहाँ तक जब तक वो एजुकेशन ले रहा है उसके लिए कोई ना कोई एक लर्नर है। और हम तो ये कहते हैं आज भी हम भी अगर कुछ काम करें तो हमारे लिए भी लर्निंग किसी न किसी की वो आती है। और कीप लर्निंग वाली कोर्स जो बातें होती है ना, वो हमारे को बताते भी लोग कि ना कभी लर्निंग नहीं छोड़नी, पढ़ना नहीं छोड़ना, सीखना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप कभी भी है ना पूरा नहीं सीख सकते। कभी सीख लिया तो फिर तो आप कंप्यूटर है, तो कोई कंप्यूटर भी सीखता है या तो आप कंप्यूटर से भी ज़्यादा दिमाग है। नहीं, एक चीज़ बहुत अच्छी कोटेशन किसी विद्वान ने कही है, जब आपकी मन नहीं आ जाती मुझे तो सब ज्ञान प्राप्त हो गए, इसका मतलब आप कहीं रुक गए, आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ अगर आप स्टूडेंट बना रहना चाहते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये तो बात सही है। अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जब टीचर ही बनता है तो वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को सब ज्ञान है, वो भी एक स्टूडेंट ही है, पर वो एज अ टीचर एक गाइडेंस बन के एक स्टूडेंट्स को कुछ सिखाता है। तो जब आप क्लास में जाते हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा बच्चा होगा ना जो बोलता होगा मैम ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे वैसे कर रहा है। ये अभी भी होता तो होगा ना कॉलेजेस का? हाँ, कॉलेजेस में होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था, 6-7 साल पहले की बात है। सेकेंड ईयर की क्लास थी और हम एक क्लास से जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो थोड़ा सा गैप रहता है, क्योंकि बच्चे भी उस क्लास को छोड़ के दूसरी अपनी क्लास के ला रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा 5 से 6 मिनट का टाइम दे के उस क्लास में जाते हैं ताकि बच्चे सेट हो जाएंगे, दूसरी क्लास से आके अपने सब्जेक्ट पे बैठ जाएंगे। अब मैं जब अपनी क्लास में जाती तो 5-6 मिनट लेट जाती और फिर बच्चों अपना थोड़ा इंटरेक्शन करके कहानी शुरू करते। तो उसमें एक दो बच्चे जो बहुत ही जॉली और इस तरह से और इंटेलिजेंट बच्चे भी थी, उनको ये लगता कि ये 5-6 मिनट भी हमारे जाने नहीं चाहिए, है ना। हम जितना ज़्यादा इनसे ले सकते हैं, जितना समय इनके साथ बिता सकते हैं उतना बिताएं। इस मामले में मैं बड़े लकी रही कि बच्चों का हमेशा मुझे भरपूर एक्सप्लेन दिया। तो उस बच्चे ने क्या किया कि एक दिन एक चिट्ठी लिख के और मेरी टेबल पे रख दी, अपना नाम नहीं लिखा। और वो चिट्ठी जब मैं पहुंची तो वो रखी, को उठाया, मैंने कहा भाई ये किसने दी है? तो कोई कुछ नहीं बोला, सब आपस में पता चल गया था बच्चे को, और बस लग रहे हंस रहे दूसरे को लेके। वो चिट्ठी पड़ी वहीं पे थी क्या है, तो उस पर वो लंबा सा चिट्ठी लिखी, मैम आप 10 मिनट हम आपके साथ और समय बिताना चाहते हैं, आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। आप हमारे से पहले वाली क्लास के सर को बोलो कि हमें जल्दी छोड़ दें ताकि हम इस क्लास में जल्दी आ जाएं।
तो इस तरह की चीज़ें जब आती ना तो उन बच्चों पे और ध्यान आता है। कहीं ना कहीं एक इमोशन अटैचमेंट हो जाता है कि Attachment। हाँ कि आप कैसे उनके साथ में रह रहे हाँ, हो, उनके किसकी साथ बात है। कैसे। एक होता है कई बार टीचर को ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है तो ज़्यादा फिर वो बच्चे भी सर आ जाते हैं कि हाँ परेशान करने लग जाते हैं, पर आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी क्रिएट कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक इमोशन भी आपने बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट ये दिया। क्लास ये में हमेशा कॉलेज में है, कॉलेज में हालांकि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनके हाथ नहीं उठाने का करते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से, अपने रिएक्शन से, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 2-4 बच्चियां बातें कर रही तो आप साइलेंट हो जाकर वो ठीक है, तो आई ज़रूरी बात है तुम ख़त्म कर लो, उसके बाद में अपना लेक्चर शुरू करो। जी तो वो एकदम से क्लास में साइलेंट, उनको समझ आ गया था आपने डांटा नहीं, बस एक मैं हल्का सा आपने डायरेक्टली उनको सरकास्ट कर दिया, भाई कर लो तुम्हारा ज़रूरी है, लेक्चर से ज़रूरी तो वाली बात है तो ख़त्म करो, मैं वेट कर लेता हूँ। जी। तो वो मैसेज सबके पास चला गया, तो वो एक डिसिप्लिन होती है। एक कहीं ना कहीं होता है ना, हमारे को तो आज भी याद है। और एक प्यार सर करते हैं बच्चे रहते, सर होते तो वैसे आग दिखा देते जिसके अंदर हमारे को सर आ गए, वो एक रहता ही था। पर उनको हमने कभी भी उस लेवल पे नहीं देखा कि मजाक कर रहे हैं। वो हमेशा सीरियसली कि एक छड़ी लेके आएंगे और फिर वो दिखाते थे अपना, मारते नहीं थे पर वो ये कि कहीं ना कहीं डर रहता था कि कहीं मारेंगे नहीं। पर वही चीज कॉलेज, वो स्कूल लेवल पे होता था, पर कॉलेज लेवल के ऊपर जाकर भी पता पड़ा कि टीचर एक फ्रेंड है। फ्रेंड है, बिल्कुल। वो चीज हमने जब देखी कि उनने कहा कि तुम्हारे को जब भी प्रॉब्लम आ रही हो हमारे पास आओ, हम बताएंगे आपको। उनके जो गाइडेंस थे आज भी काम आते हैं कि उन्होंने जो हमारे कोर्स में जो भी कहा, जिस मैं तो पर्टिकुलर कोर्स की भी नहीं बात करता, हर एक लेक्चरर की बात करता हूँ, प्रोफेसर की बात करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक टीचर से ज़्यादा समझी इन चीज़ों को, कि वो इमोशन जो होता है, ह्यूमन इमोशन, उसको समझा है। क्योंकि कहते हैं ना कि कॉलेज में जाके बच्चे बिगड़ते हैं, वो एक एज होती है, स्कूल से वो आते हैं ना, सासी के कॉलेज में आते हैं, फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम मिल जाती है। भाई जेल से तो ये बाहर निकल गए, अब तो कौन है वो कॉलेज टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए चैलेंजिंग है। अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बच्चे इस तरह से आए, तो अब हमें इस बहते हुए जो इनकी बाढ़ है उसको एक दिशा दे रही है, एक नदी की तरह को दिशा दे रही है, तो वहाँ दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। तो कई बार ऐसे होता भी होगा आपके साथ कि जब एज अ प्रिंसिपल है तो कोई केस आता होगा कि लड़ाई हो गई, ये भी हो गया, तो एज अ कई बार क्या होता है कि मेल टीचर और एक फीमेल प्रिंसिपल, जो मेल प्रिंसिपल और फीमेल प्रिंसिपल, तो आपको क्या लगता है उनके बिहेवियर में कितना इन्वॉल्वेंस होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेल प्रिंसिपल के माइंड में आता है डिसिप्लिन, वो इमोशंस पे नहीं करता। एज अ फीमेल प्रिंसिपल आपके माइंड में आएगा डिसिप्लिन तो है ही, क्या पहले मैं पूछूं क्या हुआ था, ऐसा क्या है? क्योंकि कॉलेज के अंदर लड़ाइयाँ बहुत होती है, आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका क्या रहता है उस टाइम पे? देखो दोनों बातें हैं, मेल प्रिंसिपल है या फीमेल प्रिंसिपल है, नियमों पे हमें दोनों को ही चलना होता है। तो पहले तो हम नियम के हिसाब से बात करते हैं, फिर बात रही कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर करने की, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मेल टीचर है वो सॉफ्ट नहीं है, कई और उनका कहीं ना कहीं कम रहता है थोड़ा सा, वो भी सॉफ्ट रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो वो बहुत सॉफ्ट है, वो होएगा स्ट्रिक्ट हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। ये मेल और फीमेल का इशू ऐसे नहीं रहता। अभी रिसेंटली केस ऐसा हुआ जब बात चली कि पिस्टल हुई है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। एक बच्ची एग्ज़ाम के समय एक मोबाइल लेके आ गई और वो रूम में पहुंच गई और रूम से उसका मोबाइल जब्त किया और उसका पासवर्ड खुलवा के देखा कि पेपर कितना चीट किया इसकी। पता लगा उस बच्ची को मोबाइल उसकी किसी फ्रेंड ने दिया और पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि उसके पास कॉल करके उसको पेरेंट्स को खिलाया गया। वो बच्ची बिछड़ी में गया पुलिस में, जिसने दिया उसको बुलाया गया। तो उसके बाद वो फ़ोन है वो आपका जब्ती रहा कि जब तक वो जिस बंदे ने दिया जब तक वो नहीं आए, फादर आ गए, उसकी डायपर्ट लग गई। ये भी इसको बोल दिया भाई ऑफिस में जो तुम्हें करना है तुम बाहर करो, बच्ची को ढंग से समझाओ, इस तरह की मारा पीटी क्यों नहीं चाहिए। और फ़ोन तब मिलेगा जो पर्टिकुलर बंदा जिसका है आप उसको लेके आए। तो इस तरह की स्ट्रिक्टनेस को भी तरीके से हैंडल किया जाता है। और कई लड़के बहुत ही कमी है कि उनको लगता है कि हम अलग से दिखलाए या कॉलेज में मैसेज दे रहा है कि हम अब वो हैं, फिर उनको उस तरह से टैकल किया, हमको धमका के टैकल किया करा ले, आपको अब ज़्यादा पेट थी तो आपकी क्लास अब 10 टिकट कर दिया है कमाई दिमाग की। फिर वो भी कहीं समझते हैं कि जो कैरियर कॉन्शियस होते हैं कि ऐसे से भी ज़्यादा नहीं करें कि हमारी कैरियर कर जाए। तो डिपेंड ऑन सब सिचुएशंस। तो इतना सब कुछ जब होता है उसके बाद आपको मेडिटेशन की तो बहुत ज़रूरत पड़ती होगी।
एक पीस ऑफ माइंड तो चाहिए होता होगा कि एक ऐसे खुद का एक एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर हो गया दिन भर में जो भी होना था, इधर से ये चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने ये कर लिया। तो मेरी जैसे आपसे बात हुई थी कल, आपने बताया था आप कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड आप करते ये रहा, वो क्या है बेसिकली? मेडिटेशन एक मैजिक है। Magic कैसे? मैं पिछले 9-10 साल से इससे जुड़ी हूँ और स्टार्टिंग मेरी विपश्यना से 9-10 तक काम देखते हैं, ये सब किताब का समय हो जाती है। फिर उसके बाद मैं आर्ट ऑफ हीलिंग से शुरू हुई। तो आप मेडिटेशन का ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन का जो साधना करते हैं, उस साधना में हम खुद तो रिलैक्स और एक ऑरा डेवलप करते हैं, एक एनर्जी को फील करते हैं। उसके साथ उस एनर्जी को फील करने के बाद मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सेवा, हम दूसरों की सेवा करें। जैसे आज मैं यहाँ आई कि मुझे ये था कि आपका पॉडकास्ट है, तो एक यूथ होने के बाद चाहे मैं 6 बजे घर पहुँचूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं आपको वो मोटिवेट तो आपने बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि हाँ। वर्किंग आवर्स के बाद एक खुद के लिए टाइम मिलना चाहिए, नहीं पर आपने हमारे को टाइम दिया तो वो वो एक कहीं सेवा ना है। कहीं। तो जस्ट ये सेवा किसकी, सोसाइटी की, उस यूथ की जिसके आप यूथ हो, आप यूथ को एक एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो मेरे जैसे जी। लोगों का, तो आप भी सेवा कर रहे हो। जी तो ये हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है। और ये मेरा ये है कि डेली में करती हूँ और हर 6 महीने में हमारा 4 दिन का कैंप होता है, उस कैंप में जाते हैं। उसमें फिर सब चीज़ें छोड़ के आप बिल्कुल मौन को रखवा दिया जाता है। ऑल हाउस वापस जो अपने इस काम कार्यशैली में जो स्ट्रेस आता है, उससे इतर होके आप वापस गेन करते हो वो है, फिर आप यहाँ आके पाकिस्तान